दिन भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। इन दिनों घर की, दफ्तर की सुंदर फूलों से, रंगोली से और रोशनी से सजावट की जाती है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, उपहार देते हैं। ये दिन हम सबके जीवन में खुशियाँ लाते हैं। इनसे भाईचारे की भावना बढ़ती है। इससे मिलनसार परिवार बच्चों, भारत को कृषि प्रधान देश तो कहते ही हैं। इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे रंगों का देश, मेलों का देश और त्योहारों का देश। भारत में त्योहार धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर और प्रमुख राष्ट्रीय दिनों के आधार पर मनाए जाते हैं। धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर मनाए जाने वाले त्योहार फसलों की बुवाई या कटाई पर मनाए जाते हैं, ऋतुओं और माह के बदलने पर यानी ऋतुओं और महीनों के बदलने पर मनाए जाते हैं, और परमात्मा व संतों के जन्मदिन पर मनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं ऐसे कुछ त्योहार। मकर संक्रांति, बैसाखी, रक्षाबंधन, होली, रमजान, दशहरा, दिवाली, ओणम, गणेश चतुर्थी, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। तो प्रमुख राष्ट्रीय दिनों पर मनाए जाने वाले त्योहारों का संबंध किसी रीति रिवाज से ना होकर पूरे देश से होता है। ये त्योहार हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। बच्चों, आज आपने इस पाठ से यह सीखा, भारत को कृषि प्रधान देश, रंगों का देश, मेलों का देश और त्योहारों का देश कहते हैं। पूरे भारत देश में त्योहार धार्मिक रीति रिवाजों और प्रमुख राष्ट्रीय दिनों के अवसर पर बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर मनाए जाने वाले त्योहार फसल की बुआई या कटाई पर, ऋतुओं के बदलने पर और परमात्मा व संतों के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाते हैं। तो प्रमुख राष्ट्रीय दिनों पर मनाए जाने वाले त्योहारों का संबंध किसी धर्म, जाति या रीति रिवाजों से ना होकर देश से होता है। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसे ही कुछ भारतीय त्योहारों से संबंधित एक कविता पाठ है, जिसका नाम है त्योहारों का देश। कविता हिंदी की एक विधा है जिसका मूल उद्देश्य कम शब्दों में भाव समझाना और आनंद की प्राप्ति कराना होता है। हम कविता का वाचन कर सकते हैं और इसे गा भी सकते हैं। तो क्यों ना इस सुंदर सी कविता को गाया जाए। आइए इस कविता को गाते हैं। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है,
राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। आता हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे। दीपावली पर दीपदान फुलझड़ियां खिल बताशे। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती। मीठी मीठी खीर सेवैयां सबके मन को भाती। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार। बच्चों, अब है बारी क्रियाकलाप की। आपको इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में लिख लेना है और उत्तर देना है। प्रश्न है, आपके मित्रों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची बनाइए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, पिछले भाग में हमने त्योहारों का देश यह पाठ देखा, सुना था, कविता का गायन भी सुना था और आज आप उसी पाठ का अगला भाग देखेंगे। इस वीडियो में आप विभिन्न त्योहारों के बारे में जानेंगे और पद्यांश में आए नए शब्दों के अर्थ भी जानेंगे तथा घर, समाज और जीवन में इन त्योहारों का क्या महत्व होता है यह भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पाठ, त्योहारों का देश। बच्चों, हमने राखी, आजादी का दिन, दशहरा, दिवाली, ईद और क्रिसमस त्योहारों की जानकारी कविता में पढ़ी थी, है ना? याद आया? चलिए अब और कुछ इन त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। मन भावन का अर्थ होता है मन को अच्छा लगने वाला और सावन यह हिंदू कैलेंडर के एक महीने का नाम है। और बच्चों, जब सावन होता है तो आपको चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखती है। आप चित्र में देख रहे हैं ना, पेड़ पौधों का हरा हरा दिखना। हाँ, हरियाली का अर्थ भी यही होता है, हरे भरे पेड़ पौधों का समूह। बच्चों, सावन 5वां महीना है। यह दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन से जुड़ा होता है और भगवान शिव का भी यह प्रिय महीना है। तीज त्योहार, कई तीज त्योहार इस महीने में मनाए जाते हैं और रक्षाबंधन, जिसे हम राखी कहते हैं, यह भी इसी महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और बहनें इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं कि कब राखी का दिन आएगा और कब हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे, उनको तिलक लगाएंगे और उनसे ढेर सारे उपहार पाएंगे। तो बच्चों, राखी भाई और बहन के स्नेह का, प्रेम का, रक्षा का पर्व है। अब आगे की पंक्ति देखते हैं। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। तो बच्चों, आजादी के दिवस, दिवस का अर्थ होता है दिन। आजादी के दिन
तिरंगा जो है घर घर पर लहराता है। तिरंगा का अर्थ होता है 3 रंगों वाला। आप देख ही रहे हैं तिरंगा के रंग हैं केसरिया, सफेद और हरा। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। शहीद का अर्थ होता है बच्चों देश के लिए अपने प्राण देने वाला, और गाथाएं का अर्थ होता है गीत के रूप में सत्य घटनाओं का वर्णन। हम किसी भी सत्य घटना को जब गा कर सुनाते हैं तो उसे ही हम गाथा कहते हैं। और ये आजादी का दिन, स्वतंत्रता का दिन जब भी आता है हमको वीरों की याद दिलाता है। हाँ, उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए अपने प्राण का बलिदान दे दिया था। आता हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे। बच्चों, दशहरा भी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है और इस दिन कई खेल तमाशे होते हैं। यह आश्विन माह में आता है। आश्विन हिंदू महीनों में 7वां महीना है। दशहरा शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाया जाता है और यह शक्ति एवं शौर्य की उपासना के रूप में मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में यह पर्व मनाया जाता है और पापों के परित्याग की प्रेरणा देता है। यह त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। दीपावली पर दीपदान, फुलझड़ियां खील बताशे। बच्चों, दीपावली भी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन दीप दान किए जाते हैं, बच्चे फुलझड़ियां जलाते हैं और खीर और बतासे प्रसाद के रूप में रखे जाते हैं। दीपावली कार्तिक माह में मनाई जाती है और कार्तिक 8वां महीना है। यह कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है और दीपावली का अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। इस दिन राजा राम वनवास से अयोध्या लौटकर आए थे और जिस दिन वे आए थे उस दिन अमावस्या की रात थी, काली रात थी, तो लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इसीलिए इसे अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व भी कहा जाता है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती, मीठी मीठी खीर सेवैयां सबके मन को भाती। और जब ईद आती है तो वो अपने साथ भाईचारे का, प्रेम का संदेशा लेकर आती हैं। हाँ बच्चों, और इस दिन मीठी मीठी खीर सेवैयां सबके मन को भाती यानी अच्छी लगती हैं। बच्चों, ईद यानी ईद उल फितर, इसे रमजान भी कहा जाता है। और चलिए देखते हैं रमजान की कुछ जानकारी। रमजान इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है और रमजान 9वें महीने का भी नाम है। रमजान रोजों का त्योहार भी कहलाता है। रोजा रखकर दैनिक कार्य करते हुए मन को अल्लाह की इबादत यानी पूजा प्रार्थना में लगाना ही रमजान का मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चों, रमजान में 5 फर्ज नमाजों के साथ साथ एक विशेष नमाज जिसे तरावीह कहते हैं वह भी अदा की जाती है बच्चों। और मुख्य रूप से इस्लाम धर्म के जो पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ है उसका पाठ किया जाता है।
ईद की नमाज से पहले फितरा यानी दान भी दिया जाता है। रमजान के रोजे पूरे होते ही शव्वाल महीने के पहले दिन ईद मनाई जाती है। बच्चों, रमजान के पूरे महीने 30 दिन जो है रोजे रखे जाते हैं और जो रमजान के बाद अगला महीना आता है जिसे हम शव्वाल कहते हैं, उस शव्वाल महीने के पहले दिन ईद बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार। तो बच्चों, क्रिसमस के दिन बच्चे उपहार पाते हैं और हमारा देश तो त्योहारों का देश है। और चलिए अब हम क्रिसमस के बारे में जानते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म की खुशी में प्रतिवर्ष यह दिसंबर 25 को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सामूहिक रूप से गिरजाघरों में प्रार्थनाएं की जाती हैं। सामूहिक रूप यानी मिलजुल कर लोग गिरजाघर यानी चर्च में प्रार्थनाएं करते हैं और इस दिन बच्चे सांता क्लॉज से उपहार भी पाते हैं। तो बच्चों, ये रही हमारे त्योहारों की जानकारी। अब आगे देखते हैं कि ये त्योहार का हमारे जीवन में होना कितना आवश्यक है। बच्चों, जब ये त्योहार आते हैं ना, यह आपके जीवन में और हमारे जीवन में तो खुशियां लाते ही हैं, लेकिन हमारे साथ साथ किसान, कपड़ा बनाने वाले, कपड़ा सीलने वाले, दिए बनाने वाले, फूल बेचने वाले, चूड़ियां बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले, मिठाई बनाने वाले, इतने सारे लोगों के जीवन में जो है खुशियां लाते हैं, क्योंकि इन त्योहार के दिनों उनका धंधा भी ज्यादा होता है, उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। इस तरह उन्हें भी जो है खुशी मिलती है और साथ ही साथ देश को आर्थिक लाभ होता है। तो बच्चों, हमने सीखा कविता का वाचन एवं गायन करना, विभिन्न त्योहारों की विशेषताएं जानी, हिंदू, इस्लामी और अंग्रेजी महीनों के नाम जाने और हमारे जीवन में तथा समाज में इन त्योहारों का महत्व भी हमने जाना। अब है बारी क्रियाकलाप की। कल्पना कीजिए और लिखिए। बच्चों, आप सोचिए और इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रश्न है, यदि त्योहार ना होते तो हमारा जीवन और देश कैसा होता? बच्चों, आप ये प्रश्न लिखेंगे और इसका उत्तर भी लिखकर अपने शिक्षकों को दिखाएंगे। धन्यवाद। सीखने के प्रतिफल। प्रस्तुत वीडियो पाठ को देखने के पश्चात छात्र काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पाठ के वाक्यों में काल को पहचानते हैं तथा काल के भेदों को समझते हैं। शुभाशीष प्यारे बच्चों, जरा इन वाक्यों को पढ़िए तो। अमर ने किताब पढ़ी। अमर किताब पढ़ता है। अमर किताब पढ़ेगा। इन उदाहरणों को पढ़ने से आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई बता पाएगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इन उदाहरणों से किताब पढ़ने के समय का पता चल रहा है। प्यारे बच्चों, आपको तो पता होगा ही कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि क्रिया के होने या करने के समय को
काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो काल का अर्थ है समय। आपको पता चला होगा कि आज हम काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, है ना बच्चों? हमने जो उदाहरण देखे हैं उससे यह भी पता चलता है कि क्रिया कभी चल रही होती है तो कभी पूर्ण हो चुकी होती है या कभी होने की संभावना को व्यक्त करती है। अतः हम काल की परिभाषा को कुछ इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। प्यारे बच्चों, तो चलिए काल के 3 प्रकार का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है भूतकाल। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी: जहां पर कोई कार्य बीते समय में पूरा हो जाने का संकेत हो उसे भूतकाल कहते हैं। या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, भूतकाल का अर्थ है एक ऐसी क्रिया जो संपन्न हो चुकी है। समझ रहे ना बच्चों? उदाहरण के रूप में रमेश घर गया, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ। काल का दूसरा प्रकार है वर्तमान काल। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी: जो कार्य वर्तमान काल में घटित होने का संकेत दे रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल से तात्पर्य यह है कि एक ऐसी क्रिया जो संपन्न हो रही है। उदाहरण के लिए, अभिज्ञा पुस्तक पढ़ती है, संजय घर जाता है, छात्र किताब पढ़ रहे हैं। काल का तीसरा प्रकार है भविष्य काल। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां पर भविष्य काल में कोई कार्य होने की संभावना हो उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल का अर्थ है एक ऐसी क्रिया जो संपन्न होने वाली है। उदाहरण के लिए, लड़का पुस्तक पढ़ेगा, संजय शहर जाएगा, अमर परसों घर लौटेगा। हमने यह सीखा कि क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल का एक अर्थ समय भी है। हमने यह भी सीखा कि काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्रियाकलाप। निम्न उदाहरणों के काल पहचानिए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी थी, सैनिकों ने जंग जीता, पिताजी घर जाते हैं, निधि पुस्तक पढ़ रही है, वैज्ञानिक खोज करेंगे, अमर किताब पढ़ेगा। धन्यवाद।